निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र हुए महाराज नल, बड़े पराक्रमी, बड़े बलवान, बड़े निर्भीक, ना कोई डर ना कोई भय, आनंद पूर्वक जीवन बिता रहे थे। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, उनके 4 संतान हुए। एक संतान का नाम दम, दूसरे संतान का नाम दांत, तीसरे संतान का नाम दमन और चौथी हुई बेटी जिसका नाम रखा गया दमयंती। बड़ी रूपवान, बड़ी सुंदर, बड़ी पतिव्रता। निषद देश से जो विदर्भ में आते थे वो राजा नल का चर्चा करते थे, और विदर्भ से जो उस देश में जाते थे वे लोग राजकुमारी दमयंती की चर्चा करते थे। तो एक दूसरे की चर्चा सुनकर दोनों बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन एक दूसरे को प्रेम करने लगे। श्री शिव महापुराण में लिखा गया, कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों में खूब प्रीति हो गया, उन दोनों में खूब प्रेम हो गया। और एक दिन की बात है, राजा भीष्मक ने दमयंती का स्वयंवर रखा। तो उस स्वयंवर में दूर दूर से बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, देवी देवता भी आए। राजकुमारी दमयंती इतनी सुंदर थी कि देवी देवता भी उनकी सुंदरता पर आकर्षित हो जाते थे, वे भी उनको देखने के लिए दौड़े आते थे। तो नल का रूप बनाकर उस राजसभा में अन्य राजा महाराजा भी आए थे। और दमयंती क्या करती थी? महारानी दमयंती खूब श्रृंगार करती थी। श्रृंगार करने के बाद जब वह अपने राजमहल के दरवाजे से निकलकर पुष्प वाटिका में जाती थी तब देवता उनके पीछे पीछे लगने लगते थे। जब वह विशिष्ट दरवाजे से निकलकर बाजार की ओर जाती थी तब भी देवता लोग नल का रूप धारण करके उनके पीछे पीछे आगे आगे दौड़ते रहते थे। इसीलिए महिलाओं को कहा जाता है कि घर के बाहर निकलो तो ज्यादा श्रृंगार करके निकलने की आवश्यकता नहीं है। श्रृंगार केवल अपने पति के सामने होना चाहिए। श्रृंगार आपला नवरासाठी झाला पाहिजे। जर आम्ही श्रृंगार करत आहो तर दुसऱ्यासाठी नाही, आपल्या नवरासाठी। पण आमच्यामध्ये एक मोठी चूक आहे, आम्ही आपले नवरासमोर नवरासमोर जेव्हा राहणार तर एकदम भूत गीत बनून साखळे राहणार, एकदम हातात म्हणजे ते सगळे लावून धोती गीती असं घालते की जसे आपल्याकडे आहेच नाही चांगलं कापड। आपल्या नवरा समोर जेव्हा राहते आणि जेव्हा बाजारात जाते, बाहेर जाते तर मग चांगला कपडा नेसून कोणासाठी? श्रृंगार कोणासाठी? बाहेरच्या लोकांसाठी नाही, श्रृंगार आपल्या नवऱ्यासाठी। पूजा पाठ भक्ती कोणासाठी? दुसऱ्यासाठी नाही, स्वतःसाठी। ध्यान दुसऱ्यासाठी नाही, स्वतःसाठी। सत्कर्म दुसऱ्यांसाठी नाही, स्वतःसाठी। श्रृंगार अपने लिए करना चाहिए, अपने पति के सामने सज धज कर रहना चाहिए, अपने पति के सामने अच्छे से रहना चाहिए ताकि आपका पति आपको प्रेम दे। पण आम्ही नवरा समोर भांडण करत राहते, मग बिचारा तिकडे नाही पाहणार तर मग कुठे जाणार बिचारा? त्याचा काय दोष? सन्मान सर्वांना पाहिजे, प्रेम सर्वांना पाहिजे। म्हणून मी चांगली गोष्टी तुम्हाला सांगत आहो, आता काही बिघडला नाही आहे। जे बाचलाय आहे त्याने सांभाळून ठेवा, नवरा से चांगला से बोलत रहा, त्याने मान द्या, प्रेम दो, सम्मान द्या। आणि जर पिऊन ना आतमध्ये दार लावून भीव ही वाटली पाहिजे त्याने की नाही नाही आम्ही जर पिऊन येणार तर आम्ही मार खाणार। तुम्ही प्रेम ही देता तर मारून टाका तुम्ही, तुमचाच अधिकार आहे सगळे। पण नवऱ्याला सम्मान करा, नवऱ्याला प्रेम द्या, नवऱ्याला आदर करा, नवऱ्याला इज्जत द्या, नवऱ्याला आदर करा। कारण एक नवरा आहे तरी तुमचा हे चांगला दिसत आहे। नवरा गेला तर बिंदी गेली, नवरा गेला तर सिंदूर गेला, मग याची शोभा बिघडली। एक त्याच्या कारण ही या चेहऱ्याची सुंदरता आहे, त्याच्या कारण ही या चेहऱ्याची शोभा आहे। तो आहे तर आम्ही भले ही सावळी काळी पिढी आहे
तरीही चांगला आहे, पण जर ते नाही तर आम्ही केवढेही सुंदर राहणार. बिंदी गेली, सिंदूर गेला तर हा चेहरा चांगला दिसणार नाही. म्हणून नवरदेवाची इज्जत करा पाहिजे. श्रृंगार त्यांच्यासाठी, सम्मान त्यांच्यासाठी, आदर पति का करना चाहिए. आखिरकार स्वयंवर हुआ. स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन दमयंती की आंखों ने नल को पहचान लिया और नल के गले में जयमाला डाल दिया. विवाह करके नल महाराज दमयंती को लेकर अपने निषद देश में आए. निषद देश में जब आए तो उनका एक भाई था जिसका नाम है पुष्कर. भाई को अपने भाई का काम देखा नहीं गया, भाई का व्यवहार, भाई का स्वभाव उसे अच्छा नहीं लगा. एक दिन उसने अपने भाई से कहा कि जुआ खेलोगे. नल ने स्वीकार किया कि हाँ हम जुआ खेलेंगे. व्यसन कोणी ही असो, माणसाला टेन्शन ही वाढवते. व्यसन, प्यायची व्यसन असो कि जुआ खेळायची व्यसन असो. राजा नल को बहुत बड़ा व्यसन था जुआ खेलने का. भाई पुष्कर ने कहा कि जुआ खेलोगे. राजा नल तैयार हुए, हाँ खेलेंगे. और जुए के खेल में भाई ने सब कुछ ले लिया. महाराज कैसे करें, किस पर भरोसा करें, कैसे करें किसी पर भरोसा. यहां पल पल में लोग रंग बदलते हैं, पीठ पीछे करते हैं बुराई और सामने सब अपने से लगते हैं. मतलब की दुनिया है ये सारी, सब अपने मतलब से ही मिलते हैं. और जिन पर हद से ज्यादा भरोसा करो ना, आज के जमाने में वही आपको छलते हैं. इस संसार में भरोसा करने लायक कोई नहीं है. किसको अपना समझे, किसको बेगाना समझे. महाराज जिस पर भरोसा किया जाए वही अपने को नुकसान पहुंचाता है. अपने मतलब के खातिर भाई ने जुआ खेला और जुए में राजा नल का सब कुछ ले लिया. राजा नल गरीब. राजा नल ने यही सोचा कि यह कैसा भाई है. साधु संतों के पास गया, बोला महाराज मेरे भाई ने मेरा सब कुछ ले लिया. साधु संतों ने यही कहा कि भैया यह संसार ही मतलब का है. यहाँ सब मतलब से ही बोलते हैं, मतलब से ही मिलते हैं, मतलब से ही नाते जोड़ते हैं. जब तक मतलब है तब तक पीछे पीछे दौड़ेंगे, और मतलब निकल गया तो ऐसे देखेंगे जैसे जानते नहीं, और ऐसे मिलेंगे जैसे पहचानते नहीं. जब तक आपको उनसे आपकी जरूरत जब तक उनको है, मांगे मांगे ताई ताई ताई, बाई बाई बाई, तुम्ही खूप चांगला, तुम्ही खूप सुंदर, तुम्ही असं तुम्ही तसं. काम निघाल्यानंतर माझ्याकडे वेळ नाही आहे, मी तुम्हाला ओळखते नाही. इसीलिए किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब के संसार, मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब के संसार. मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना. हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना, ये दुनिया है मतलब की. ओ भाई ये कहानी जग की, ये दुनिया है मतलब की. ओ भाई ये कहानी जग की.
खत्म हुई उम्मीद। क्या लोहड़ी क्या सावन प्यारे, क्या होली क्या गीत। भाई बेटे पत्नी बहू से खत्म हुई उम्मीद। क्या लोहड़ी क्या सावन प्यारे, क्या होली क्या गीत। जब तक पैसा रहा जेब में सब थे गले लगाए। जब तक पैसा रहा जेब में सब थे गले लगाए। खाली जेब हुआ तो सारे अपने हुए पराए। ये दुनिया है मतलब की, यही है तकलीफ सबकी। ये दुनिया है मतलब की, यही है तकलीफ सबकी। पैसों से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल। पैसों से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल। सुख में जो अपने बनते थे, दुख में सारे गोल। सुख में जो अपने बनते हैं, दुख में सारे गोल। हाथों में सब लिए फिर रहे मतलब की पिचकारी। हाथों में सब लिए फिर रहे मतलब की पिचकारी। मधुर वचन है मुंह पर लेकिन मन में छिपी कटारी। ये दुनिया है मतलब की, खराब है नियत सबकी। ये दुनिया है मतलब की, खराब है नियत सबकी। जिसके खातिर मरते मिटते सहते अनगिन पीर। वही चलाता है सीने पर मेरे घातक तीर। जिसके खातिर मरते मिटते सहते अनगिन पीर। वही चलाता है सीने पर मेरे घातक तीर। मतलब पड़ जाने पर इंसान रोता पैर पकड़कर। मतलब पड़ जाने पर इंसान रोता पैर पकड़कर। काम निकलते ही गुर्राता मिलता है जी अकड़कर। ये दुनिया है मतलब की, ओ भाई ये कहानी जग की। ये दुनिया है मतलब की, ओ भाई ये कहानी जग की। ये दुनिया है मतलब की, खराब है नियत सबकी। ये दुनिया है मतलब की, खराब है नियत सबकी। बोलिए गौरी शंकर भगवान के। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये दुनिया ही ऐसी है महाराज। इस दुनिया में पैसों के ही खातिर होते प्रेम प्यार के मोल। इस संसार में केवल एक पैसों का ही नाता रह गया है महाराज। तो राजा नल का सब कुछ उनके भाइयों ने छीन लिया। अब राजा नल बेचारे दर दर के भिखारी बनकर भटकने लगे। महाराज नल बड़े परेशान हुए। नल ने सोचा कि मैंने जिंदगी में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी ये स्थिति हो जाएगी, मेरी ये दशा हो जाएगी। कब रंक राजा बन जाएं, कब राजा रंक बन जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके ही आंखों के सामने आपके गांव में रहने वाले, बड़े बड़े बाड़े में रहने वाले लोग आज झोपड़ी में आ गए हैं। और झोपड़ी में रहने वाले लोग
आज उनके सिर के ऊपर स्लैब का मकान बन चुका है। समय कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कभी भी मनुष्य को अपने सुंदरता पर, अपने शरीर पर और धन पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन जाने में देर नहीं लगता और बीमारी आने में देर नहीं लगाती। बीमारी आई, सुंदरता गया, गरीबी आई, धन गया। इसीलिए अभिमान करना व्यक्ति का बेकार है। जिसने संसार में अभिमान किया है उन सभी का पतन हुआ है। आज राजा नल राजकुमारी दमयंती के साथ बड़ी बुरी स्थिति में जंगल में भटकने लगे, इधर उधर भागने लगे बेचारे। एक बार उनको भूख लगी तो दमयंती ने कहा, महाराज मला भूख लागली आहे, काय करू आम्ही? तो सामने 2-4 चिड़िया बैठी थी। राजा नल ने कहा, थांब, आम्ही यांना पकडतो आणि यांना आता परिस्थिती बेकार आहे तर काही ना काही जेवणासाठी व्यवस्था करा लागते। तो उन्होंने अपने तन पे जो वस्त्र धारण किए थे वही वस्त्र उतारा और चिड़िया को पकड़ने के लिए उनके ऊपर फेंक दिया। लेकिन जब समय खराब होता है ना तो चींटी भी बलवान बन जाती हैं। चिड़िया राजा नल के कपड़े लेकर उड़ गई, अब तन पे कपड़ा तक नहीं बचा, तन पे वस्त्र तक नहीं बचा राजा के। राजा तो बड़े परेशान हो गए। राजा ने कहा, हे भगवान अब क्या करें, अब कहां जाएं? सामने एक सरोवर था, सामने एक सरोवर था। पत्नी ने कहा, मैं भूखी हूं, मर जाऊंगी बिना खाए। तब राजा नल घुटने इतने सरोवर में चले गए और वहां से जाकर काफी देर तक प्रयास करने के बाद एक हाथ में मछली पकड़ में आ गई। उसी मछली को बाहर लाए और सरोवर के घाट पर ही 2 पत्थर को इकट्ठा करके पत्थरों का घर्षण किया, अग्नि प्रकट की, अग्नि निकली तो उसी अग्नि में उन्होंने मछली को भूना। पर वो कहते हैं ना कि जो भाग्य में है वो भाग कर आपके पास आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। दैव योग तो देखो, दुर्दैव तो देखो। मरी हुई मछली जो जल गई है, जली हुई मछली फिसल कर पानी में चली गई और कहां चली गई, फिर दोबारा मिली नहीं। राजा नल ने कहा, वाह रे भगवान, क्या परीक्षा ले रहे हो, अब क्या करें बेचारे। आखिरकार पत्नी का होठ सूखने लगा बिना भूख के। अब बार बार वो सरोवर का पानी मुंह में डालते हैं, बार बार मुंह सूखते जाते हैं। अब कितना पानी पिए, पानी पीते पीते भी पेट फूल जाए। आखिरकार पानी पीते पीते पेट फूला और पत्नी हो गई बेहोश। तो राजा नल ने सोचा कि मेरे कारण इसकी भी बुरी दशा होगी, ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है, मैं ही इसे छोड़कर चला जाऊं। काश जब इसको होश आएगा तो ये अपने माता पिता के पास चली जाएगी। तो राजा नल ने अपने पत्नी के साड़ी के आंचल को फाड़ा और फाड़कर अपना तन ढका और राजा नल वहां से चले गए। इधर कुछ देर बाद पत्नी को होश आया तो पत्नी बेचारी बड़ी परेशान हो गई। पत्नी बेचारी बड़ी परेशान हो गई। पत्नी ने इधर उधर ढूंढा राजा नल को, कहां गए, कहां गए, हमें जंगल में अकेला छोड़कर कहां गए। और पत्नी ने मन ही मन विचार करना किया कि वाह रे भगवान, जो कभी राजा था आज वह दर दर का भिखारी बन गया, और जो कभी भिखारी थे आज उन्हें राजा बना दिया। यह तेरा कैसा न्याय है, यह तू क्या करता है। अच्छा, सही में देखा जाए तो भगवान का नियम एकदम उल्टा सीधा है। भगवान कब किस पर कृपा करेंगे, कब किसके ऊपर क्या कर देंगे, कोई नहीं जानता। एक राजा ने 3 प्रश्न किया कि क्या भगवान है। दूसरा प्रश्न किया कि भगवान है तो रहते कहां हैं। और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान करते क्या हैं।
जो मेरे इन 3 सवालों का उत्तर देगा मैं उसे 1000 स्वर्ण मोहर इनाम में दूंगा. तर राजांचे हा तिघा प्रश्नाचे उत्तर द्यासाठी मोठे मोठे ज्ञानी लोक आले. पहिला प्रश्नाचे उत्तर सगळे दिले की हा देव आहे. तर राजा विचारतो कुठे आहे, कसे भेटते. तर काहीतरी लोक म्हणते मंदिरात आहे, काहीतरी लोक म्हणते तिकडे आहे, तिकडे आहेत. राजा म्हणतो भेट करावू दे माझी. तो भेट कोणी करावू शकत होतं नाही. देव आहे हे सर्वांना मान झाला, पण कुठे आहे भेट कोणी करावू शकला नाही. मंदिरात मध्ये गेल्यानंतर देव दिसते, पण भेट होते का? कधी तुम्हाला गडात भेटले का? देव स्वतः येऊन तुमच्या गडात लागले का? कधी नाही लागले. खूप दिवस झाला राजाचे हा तिघां प्रश्नाचे उत्तर कोणी देऊ शकला. एक दिवस राजाच्या नगरमध्ये एक मोठा ऋषी आले होते. नगरचे अगोदर बाहेर एक गरीब किसान होता, त्याच्या झोपडीमध्ये ते रात्री बितवले. त्या किसान महाराजांचा खूप स्वागत केला. बाजरीची रोटी, बेसन आणि भाकरी त्यांना जेवायसाठी दिली. आणि सकाळ झाल्यानंतर महात्मा जाऊ लागले तर विचारले की तू माझी खूप सेवा केली, काही वरदान माग. किसान म्हटलं महाराज तुम्ही गरीब काय आम्हाला देणार? जर तुम्ही माझ्यावर कृपा करणार तर राजा 1000 स्वर्ण मोहर आम्हाला देणार. ऋषी म्हटले का? तो सांगू लागला की राजांचे 3 प्रश्न आहे की देव आहे का, हो आहे, कुठे राहते, कसे भेटते आणि काय करते. तर ऋषी म्हटले या प्रश्नाचे उत्तर तू देऊ शकता. तो म्हटलं महाराज मोठं लोक नाही देऊ शकले, आम्ही कसे देऊ शकणार. ऋषी म्हटले चल एक काम कर, तू बन जा ऋषी, मी बनणार तुमचे चेला आणि आम्ही राजाचे नगरमध्ये चालणार, राज्यामध्ये चालणार. त्यांच्या समोर गेल्यानंतर जर राजा तुम्हाला काही प्रश्न विचारणार तर तू सांग की हा प्रश्न लहानचे आहे, याच्या उत्तर तर आमचे चेला देणार, माझ्यातर्फे इशारा कर. उत्तर मी देणार, काम तुझ्या बनणार. तो विचारला महाराज पकडून गेले तर मग फाशी होणार. ऋषी म्हटले संतावर भरोसा नाही का? हा देश दोघावर तर चालत आहे, एक कृषीवर एक ऋषीवर. भरोसा ठेव, श्रद्धा ठेव, सर्व चांगलं होईल. घोषणा झाली की राजाच्या दरबारमध्ये तिघा प्रश्नांचे उत्तर देणारे कोणी महाराज आले आहे. मोठा लोक एकत्रित झाले. राजाचे सभामध्ये एक लहानची खुर्ची ठेवून गेली. या खुर्चीवर किसान सप्ताह भरून दाढी वाढवला, माथ्यात मोठं चंदन लावलं, बाबांचे कपडे घातलं, बाबा बनून तो खुर्चीवर बसला. बाबा आपले दाढी पेरले, काय केले? पेरले, काय केले म्हणजे बनवली, दाढी केली. ते बनणे किसान, त्याचे कपडे ते घातले आणि ते त्याच्या पायाजवळ बसले. राजा पहिला प्रश्न विचारला, देव आहे का? किसान बनून बाबा म्हटले हो आहे. दुसरा प्रश्न, राहते कुठे आणि भेटते कसे? तर किसान म्हटलं हे लहानची प्रश्न आहे, साधारण प्रश्न आहे, याच्या उत्तर माझा चेला देणार. ऋषींकडे दाखवले, महात्माकडे दाखवले बोट. राजा म्हटलं बरं कोणीही देऊ पण देऊ. ऋषी उभे झाले. ते म्हटले महाराज आम्ही तुमच्या प्रश्नाचे तर उत्तर देणार, पण पहिले तुम्ही मला हे सांगा की तुमच्या घरात जर कोणी मेजबान येते, मेहमान येते तर त्यांच्या काही खातिरदारी, दान मान पान, दान सम्मान, चहा दूध होणार की भेटणार की बस प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न? पहिले आम्हाला काहीतरी जेवा खावासाठी द्या. पोट भारणार तर डोकं चालणार. पोट भारणार नाही तर डोकं भरणार नाही तर डोकं कसं चालणार? तर महाराज म्हटले काय घेणार तुम्ही? ते म्हटले महाराज तुम्ही मोठं लोक आहे, तुमच्या बाडात आम्ही लय गाय म्हशी दिसले, आम्हाला दूध पाहिजे, दूध द्या आम्हाला मोठ्या कटोरामध्ये. ते एका मोठ्या कटोरात दूध आणून गेले
ते महात्मा आपल्या बाया हातात दुधाचे कटोरा ठेवले आणि दाया हाताचे एक बोट उचलून त्या दुधाचे कटोरामध्ये असे असे करून पाहू लागले काहीतरी. तिकडे राजा प्रश्न विचारले, महाराज काय पाहत आहे तुम्ही, मला सांगा हा देव राहते कुठे आणि भेटते कसे. पण महात्मा असंच करत जात आहे. राजा म्हटले, काय शोधत आहे तुम्ही. महात्मा म्हटले, महाराज आम्ही ऐकले आहे की दुधात तूप राहते, ते आम्ही शोधत आहे, ते दिसत नाही आहे. राजा म्हटलं, अरे आहे पण असे थोडी दिसते, त्याच्यासाठी विधी केला पडा लागेल, करावा लागेल. दुधाला पहिले आगभर ठेवा लागेल, मग त्यांचे दही बनवा लागेल, मग त्याच दहीमध्ये ताक बनवा लागेल, मग त्या ताकामध्ये लोणी काढा लागेल, मग त्या लोणीला आगमध्ये ठेवा लागेल, मग नंतर तूप भेटते. महात्मा म्हटले, महाराज जैसे इस दूध में घी छुपा है लेकिन विधि करने पर मिलता है, उसी प्रकार इस आत्मा में परमात्मा छिपे हैं. विधि करना पड़ता है, पहले शरीर को भक्ति की आंच में गर्म करना पड़ता है, फिर हृदय में विश्वास की दही जमानी पड़ती है, फिर हृदय में श्रद्धा रूपी लोनी जमाना पड़ता है, फिर श्रद्धा रूपी लोनी को भक्ति के आंच पे गर्म करना पड़ता है, तब जाके जीवन में भगवान प्रकट होते हैं. आतापर्यंत असा उत्तर कोणी दिला नाही महाराज. राजा आपला सिंहासनावर उभा झाला. तो महाराज माझी शेवटी प्रश्नाचे उत्तर द, हा देव करते काय हो. महात्मा म्हटले, मग पुन्हा मोठी मोठी गोष्टी खाली या, मग सांगू तुम्हाला, कानात सांगणार कानात. राजा खाली आला. महात्मा किशनला म्हटले, खुर्चीचं भांडण आहे आता पूर्ण जगात, खुर्ची खाली आहे, जा बस, लवकर बस. किसान उठा, धावता धावता गेला, राजाची खुर्चीवर बसला आणि राजा महाराजांच्या समोर आला. महाराज सांगितले, भगवान हेच करते, एकाच सेकंदात, एका क्षणात राजाला रंक बनवते आणि रंकला राजा बनवून देते. हे सगळे देवाची लीला आहे, हे सगळे देवाची कृपा आहे. भगवान जब जिसे चाहे उसे राजा बना दे और भगवान जब जिसे चाहे उसे रंक बना दे. राजा नल के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन आज दर दर के भिखारी, आज भटकने को मजबूर. इसीलिए तो किसी ने कहा, तुम्ही एक कहावत ऐकले आहे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन समय खराब हो ना तो दाने पर भी नाम नहीं लिखा रहता. समय समय की बात है महाराज. अगर समय खराब है तो दाना भी नसीब में नहीं होता. इसीलिए किसी ने कहा, एक कहावत कर देती एहसास इस जमाने को, कहावत कर देती एहसास इस जमाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को. कहावत कर देती हो, कहावत कर देती एहसास इस जमाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को. सखा बचपन के सुदामा नंदलाल हुए, सखा बचपन के सुदामा नंदलाल हुए, मित्रताई की इस जहां में बेमिसाल हुए. भरी रस भावना से भाव कैसे बदलते, चतुर चित चोर से ही सुदामा चाल चलते. गुरु माता ने दी
खाया? सुदामा ने खाया. म्हणून काय झाले? सुदामा हो गए मोहताज दाने दाने को. सुदामा हो गए मोहताज दाने दाने को. कहावत कर देती हो, कहावत कर देती एहसास इस जमाने को. समय कर देता है मोहताज दाने दाने को. समय कर देता है मोहताज दाने दाने को. कहाँ कब किससे, कहाँ कब क्या हो किसी ने नहीं जाना कल को. कहाँ कब क्या हो किसी ने नहीं जाना कल को. दुखी दिन कैसे दिखा दिए राजा नल को. दुखी दिन कैसे दिखा दिए राजा नल को. हाथ सब कुछ रहा जिनके रहे वे हाथ मलते. मरी मछली भी जल में चली जाती फिसल के. हाथ जिनके रहा सब रहे वे हाथ मलते. मरी मछली भी जल में चली जाती उछल के. जल के भी जल में हो, जल के भी जल में, जल के भी जल में जाती है जी जलाने को. राजा नल हो गए मोहताज दाने दाने को. राजा नल हो गए मोहताज दाने दाने को. कहावत कर देती एहसास इस जमाने को. कहावत कर देती एहसास इस जमाने को. समय कर देता है मोहताज दाने दाने को. समय कर देता है मोहताज दाने दाने को. समय कर देता है मोहताज दाने दाने को. बोलिए गौरी शंकर भगवान की. तो समय समय की बात है महाराज. पुरुष नहीं बलवान है, समय हो तो बलवान. समय का खेल बड़ा निराला है. एक समय दसों शीश दसों दिशा राज्य कियो. एक समय दसों शीश पड़े रहे रण में. एक समय श्री कृष्ण भागे आधी रात को. एक समय कंस को पछारे एक क्षण में. एक समय अर्जुन ने भारत सभी जीत लियो. लेकिन एक समय कोल भिल लूट लियो वन में. महाराज समय बड़ा बलवान होता है. प्रत्येक व्यक्ति को समय के आगे झुकना पड़ता है, समय के आगे हारना पड़ता है.